सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने लिया था सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा का नाम। उसने कहा था अगर ड्रग मामले पर आपको और पूछताछ करनी है या जानकारी जाननी है तो उसके लिए आपको सैमुअल मिरांडा को समन भेजना होगा, उससे पूछताछ करनी होगी और तभी सच सामने आएगा। ऐसे में सैमुअल मिरांडा को एनसीबी तो समन भेज चुकी है, लेकिन इस बीच खबर सामने आई है सोशल मीडिया पर सैमुअल मिरांडा को लेकर, जिसने सीबीआई और एनसीबी के सामने कौन कौन से खुलासे अभी तक सुशांत सिंह राजपूत मामले पर किए हैं और अब जब दोबारा एनसीबी के सामने सैमुअल मिरांडा आएगा तो कौन से खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है और क्या जो स्टेटमेंट अभी तक सैमुअल मिरांडा ने दी थी एनसीबी और सीबीआई को, क्या वो स्टेटमेंट एक बार फिर से मैच होती हुई नजर आएगी सैमुअल मिरांडा के साथ या फिर उसकी स्टेटमेंट में इस बार होगा कोई बदलाव? क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर आज करने वाले हैं खुलासा सैमुअल मिरांडा को लेकर। वही सैमुअल मिरांडा जिसे लेकर खुद नाम लिया था यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने, जिसने इस बात का खुलासा किया था एनसीबी के सामने कि अगर आपको आगे की और पूछताछ करनी है और जानकारी अगर आपको चाहिए ड्रग्स मामले पर या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, तो आपको इस पूछताछ के लिए सैमुअल मिरांडा को बुलाना पड़ेगा। वो सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के बेहद करीब है, सुशांत का दोस्त है और सुशांत के साथ रहता था, वो जानता है कि आखिर पूरा सच क्या है। सैमुअल मिरांडा को समन भेज चुकी है एनसीबी, लेकिन अभी तक सैमुअल मिरांडा के साथ उनकी पूछताछ शुरू हुई है या सैमुअल यहाँ पर एनसीबी के सामने पहुंचा है, ये खबर अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अभी तक सीबीआई और एनसीबी के सामने क्या क्या स्टेटमेंट दे चुका है सैमुअल मिरांडा, तो बता दें कि सबसे पहला स्टेटमेंट सीबीआई के सामने सैमुअल मिरांडा का था ये, जिस पर उसने किया था खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के भूतिया घर पर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के भूतिया घर को लेकर बार बार बातचीत हो रही थी और इस पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज ने भी हैरानी जताई थी और स्वीकारा था कि सुशांत के उस घर में अजीबोगरीब हरकतें होती थी जिन्हें देखकर मैं खुद डर जाता था। अब इस मामले पर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की, जहां पर खुद सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई के सामने ये सच जाहिर किया था कि हाँ, सुशांत का पुराना घर भूतिया घर था। सुशांत उस भूतिया घर से डरता था और इसीलिए सुशांत जब भी सोता था तो हनुमान भगवान की मूर्ति हमेशा अपने गले से लगाकर सोता था। सुशांत को उस घर में काफी डर लगता था और इसी वजह से हमने घर बदला और नए घर में सुशांत सिंह राजपूत को शिफ्ट किया। इसके बाद अब बात करते हैं एनसीबी को लेकर, जहां पर एनसीबी भी सैमुअल मिरांडा से एक बार बातचीत कर चुकी है और इस बातचीत के दौरान सैमुअल मिरांडा ने पूछताछ के दौरान कई सच स्वीकारे थे और जब इन सच को सैमुअल मिरांडा ने स्वीकारा तो सबके होश उड़ गए। दरअसल सैमुअल मिरांडा को ड्रग मामले पर एनसीबी ने समन भेजा था, जिस पर सैमुअल मिरांडा एनसीबी मामले पर पहुंचे भी थे। ये खबर है 4 सितंबर 2020 की। आपको बता दें कि एनसीबी के सामने सैमुअल मिरांडा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था। सैमुअल मिरांडा ने खुद कन्फेशन किया था। सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती से एनसीबी ब्यूरो ने पूछताछ की थी और सैमुअल मिरांडा ने ये बात खुद एक्सेप्ट की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए घर पर जो भी ड्रग्स आता था वो खुद सैमुअल मिरांडा घर पर लेकर आता था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सैमुअल मिरांडा ने ये बात कबूली थी कि सुशांत के लिए जो ड्रग्स आता था वो खुद यहाँ पर सैमुअल मिरांडा लाता था, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती उनकी मदद करता था। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई जब एनसीबी के सामने ये सच सामने आया कि सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने भी बड़े बड़े खुलासे ड्रग मामले पर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर किए थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको बता दें कि जब सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को एक दूसरे के सामने बैठाया और उनसे सुशांत सिंह राजपूत मामले पर ड्रग्स को लेकर सवाल किया गया कि आखिर सुशांत ड्रग्स कब लेता था, कैसे लेता था, किस तरह लेता था,
और कैसे कौन सुशांत को ड्रग्स लाकर देता था, इन सब पर भी एक बार फिर से एनसीबी के सामने सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने बड़ा खुलासा किया था। दरअसल एनसीबी के सामने सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जो भी पार्टीज होती थी उन सभी पार्टीज में सेलिब्रिटीज आते थे और उस पार्टी में जितने भी सेलिब्रिटी आते थे वो सब ड्रग्स लेकर आते थे। यानी कि सुशांत के घर पर जो पार्टीज होती थी उन पार्टीज में ड्रग्स लेकर आते थे सेलिब्रिटीज। बता दें कि सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से एनसीबी ब्यूरो ने पूछताछ की। एनसीबी ब्यूरो कंट्रोल के सामने सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने खुद ये बात बताई कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर अक्सर ड्रग पार्टीज हुआ करती थी, जहां पर ड्रग पार्टीज के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जो भी सेलिब्रिटी आते थे वो ड्रग्स लेकर आते थे और ड्रग का काफी खुले से इस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर सुशांत के साथ वो सेलिब्रिटीज भी ड्रग्स लिया करते थे। तो ये है पूरी खबर सैमुअल मिरांडा को लेकर, जहां पर अभी तक कई सारे स्टेटमेंट वो एनसीबी और सीबीआई के सामने दे चुके हैं। एक बार फिर से समन भेजा गया है सैमुअल मिरांडा को। सैमुअल मिरांडा की तरफ से कोई भी रिएक्शन इस मामले पर सामने नहीं आया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सैमुअल मिरांडा का नाम तो ले लिया, लेकिन अभी तक सैमुअल मिरांडा और एनसीबी की पूछताछ शुरू नहीं हुई है और सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई अपडेट सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सामने नहीं आई है। आज 9 जून हो चुकी है, ठीक 4 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 1 साल हो जाएगा। लेकिन इस 1 साल के वक्त के बीच सुशांत मामले पर खुलासे तो कई हुए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। नेक्स्ट 9 लाइव से रोशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सैमुअल मिरांडा को लेकर, जहां पर सैमुअल मिरांडा की सच्चाई आ चुकी है सामने। सीबीआई एनसीबी के सामने कौन कौन से स्टेटमेंट अभी तक सैमुअल मिरांडा ने दी, हर एक स्टेटमेंट से पर्दा उठाकर हमने सारी सच्चाई आपको बताई है। ऐसा इसलिए किया ताकि आप सबको उनके स्टेटमेंट याद रहे, ताकि दोबारा अगर सैमुअल मिरांडा से एनसीबी पूछताछ करे तो उसकी स्टेटमेंट जब बाहर आएगी सामने, तब पता चलेगा कि सैमुअल मिरांडा ने किस हद तक सच बोला है। क्या वाकई पहले के स्टेटमेंट के साथ इस बार का स्टेटमेंट मेल खाता है, या फिर उनकी इस बार के स्टेटमेंट में कोई बदलाव है, और वो भी किसी के दबाव में आकर। कई सारे खुलासे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।